Hello my dear students. Hello. Chapter which we are doing and which we were doing first part हम कर चुके हैं of which chapter? Hello alkanes and hello arenes. ये चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. आप लोग वीडियो में जाके 20 कॉलर में जाके हेलो एल्केन हेलो एरिन का पहले फर्स्ट पार्ट देखिए. आज हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ये फ्लो चार्ट मैं अगेन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर क्या चुके हैं. सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन का डेफिनेशन हम देख चुके हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन कर चुके हैं. नोमेनक्लेचर आज हम कवर करेंगे. नेचर ऑफ CX बॉन्ड किया था हम लोगों ने और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि आज हम कवर करने जाएंगे नोमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, आज ये दो टॉपिक्स हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, लेट अस नाउ मूव फर्दर. ठीक है, उसके बाद वी हैव केमिकल रिएक्शंस आल्सो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट व्हाट लेक्चर. ओके, सो मूविंग फर्दर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं. ठीक है, चलिए हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स क्या होते हैं ये पढ़ा था कि कोई भी एक अल्केन या अल्काइन या अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हम हेलोजन को लगाते हैं, ये एक्स हेलोजन है, उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन. वो हेलो एल्केन बोल सकते हैं. एक एरोमेटिक रिंग पे भी, एक बेंजीन रिंग पे भी हम हेलोजन लगा सकते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो हेलो एरीन बन जाएगा. तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन्स, अल्किन्स होगा जब डबल बॉन्ड होगा, अल्काइंस होगा जब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन चेन में. ठीक है, अब हेलोजन डेरिवेटिव्स हम लोगों ने पढ़ा था. क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था. इज डिवाइडेड इनटू मोनो हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड और ट्राई हेलोजन कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हेलोजन्स आर रिप्लेस्ड इंस्टेड ऑफ, मतलब हाइड्रोजन को कितने हेलोजन रिप्लेस करें. अगर एक हेलोजन ने रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को तो वो मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और ट्राई और पॉली हेलोजन्स भी होते हैं. फिर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स को प्राइमरी हैलाइड डिपेंड अपॉन द कार्बन कि वो प्राइमरी है कि दो कार्बन से अटैच्ड है. एक कार्बन से अगर अटैच्ड है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा. अगर यही जो हेलोजन है हमारे दो कार्बन से अटैच्ड है, जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है अगर वो दो कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा और टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा जब जिस भी हेलोजन जो अटैच है वो 3 कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से क्या हो, अटैच्ड हो, वो जो फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी इसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3. देखो sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उस बेसिस पे भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया था. तो sp3 कब होता है कार्बन? जब कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो. कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है. और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम sp हाइब्रिडाइज कहते हैं. पहले तो ये समझिए. अब उसमें हम लोगों ने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था. जब बेंजीन रिंग के बेंजीन ने जब कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जब हेलोजन अटैच हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन तो एलाइलिक हैलाइड हो, बेंजाइलिक हैलाइड होगा. बेंजीन रिंग के जो कार्बन पे अटैच्ड हो तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होगा, है ना. और विनाइलिक हैलाइड कब होगा? जब डबल बॉन्डी कार्बन पे अटैच्ड हो हेलोजन. और हेलो अल्काइन तो आप लोगों को पता ही है. और एराइल हैलाइड्स तब होगा जब कोई भी डायरेक्टली हेलोजन किससे अटैच्ड हो, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से. तो ये एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक हैलाइड्स, एलो अल्काइन, एराइल हैलाइड्स, ये सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे. ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन. हम लोग को ये भी पता था कि ड्यू टू ये जो कार्बन और एक्स का पोलर नेचर की वजह से, डेल पॉजिटिव है ये डेल नेगेटिव हो जाता है, तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत असर पड़ता है. सोल्यूबिलिटी, ऑल ऑर्गेनिक हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, भले वो पोलर है
पोलर नेचर के हैं, लेकिन पानी में वो इसलिए इनसोल्यूबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने बताया भी था ना कि बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर वेट। जैसे क्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट 8.5 है। क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, ये देखो प्रॉप और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ब्रोमोन प्रोपेन देखो चैन उतनी ही लंबी है, बस क्लोरीन से भारी ब्रोमीन है क्योंकि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, तो क्लोरीन से भारी ब्रोमीन है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोब्रोमेन का ब्रोमोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा है, क्लोरोप्रोपेन से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज फॉर स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। एन ब्यूटेन का क्या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आइसोब्यूटेन से, ये भी हमने बताया था। जैसे ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितनी ग्रेटर ब्रांचिंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, देख सकते हो आप। 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया गया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे ज़्यादा किसका, सबसे लंबा चेन तो ये हुआ, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, समझ में आया। हम लोगों ने डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने डिस्कस किए थे। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या कर डिस्कस करेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हम प्रिपेयर करते हैं इसको, पहला मेथड है अल्केन से। पहला मेथड आप अल्कोहल भी ले सकते हो, अल्कोहल से भी प्रिपेयर, या अल्केन से, डिपेंड है, जिस किसी भी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो। लेकिन प्रिपरेशन किससे किससे होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अल्केन से प्रिपरेशन हो रही है, अल्कीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि अल्केन्स और एल्कीन्स से भी प्रिपेयर करें, अल्काइन से नहीं प्रिपेयर करें। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, है दोनों क्या, दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट, एल्केन्स एंड अल्काइन्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड थ्रू हाइड्रोकार्बन, थ्रू हाइड्रो। तो कंफ्यूज मत होना, अरे मैम ने तो अल्किन और अल्केन पढ़ाया था, तो अल्केन और अल्किन है क्या, हाइड्रोकार्बन है ना। तो अल्केन से कौन से मेथड पढ़ेंगे हम, हैलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एल्कीन से हम पढ़ेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन। ये सब आप लोग 11th में बेस करके आ चुके हो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या होता है, सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है 11th को पहले कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लो। नेक्स्ट है अल्कोहल से प्रिपेयर करना। अल्कोहल से कैसे, अल्कोहल से जब भी हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स, एसिड कैटलिस्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स होंगे। ठीक है, फिर हम फॉस्फरस हैलाइड्स भी यूज़ करेंगे, PX5 या PX3, इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फरस हैलाइड। फिर हम उसको थायोनिल, देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है और सबसे बेस्ट मेथड है और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल है, थायोनिल क्लोराइड से और पिरिडिन मिला के। ठीक है, सबसे बेस्ट है थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd 4th मेथड। एक्चुअली इसको हम 1st 2nd और 3rd कैटेगरी दे सकते हैं क्योंकि 1st हाइड्रोकार्बन्स के अंडर आता है ना। 3rd है अल्काइल हैलाइड्स। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स हैं। क्या है ये, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी सर, एक हैलोजन उससे जाता है, वो एक हैलोजन, मतलब हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। और इसका ये नेम रिएक्शन है। पहला वाला है फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक और है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भी हम करेंगे। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस भी हम करने वाले हैं, जहाँ पे ये जो दोनों मेथड्स को हम क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज एन एक्साइटिंग टॉपिक। इसी सबसे पहले हमेशा जो भी पढ़ो ना उसको एक फ्लो चार्ट, ट्री चार्ट या माइंड मैप बनाओ ज़रूर। हमेशा माइंड मैप बनाइए, हमेशा माइंड मैप बनाइए। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम किससे कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे। चलो, आर यू ऑल रेडी? चलो 1 by 1 हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रिपरेशन के पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा ना, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो नॉमेनक्लेचर को पहले हम जो टॉपिक में कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में भी बता चुकी थी कि पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले कुछ रूल्स है। आप लोगों को पता है कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये हैलो ग्रुप की जो औकात होती है थोड़ा सा कम होती है, इसीलिए उसको प्रेफिक्स में लिखा जाता है। कभी भी हम नॉमेनक्लेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। सबसे पहले हम प्रेफिक्स लिखते हैं, फिर हम रूट वर्ड लिखते हैं, फिर हम सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रूल बुक में आप लोग ये ज़रूर लिखिए कि मैम ने क्या लिखवाया है कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब क्योंकि हैलोजन की इतनी औकात नहीं है बाकी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, इवन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से भी इसकी जो प्रायोरिटी है वो कम है, इसीलिए हम हमेशा हैलो ग्रुप को प्रेफिक्स में लिखते हैं। फिर रूट वर्ड डिपेंड है, मैथ, एथ, प्रॉप जो भी है वो लिखेंगे रूट वर्ड। ओके, एन, इन, आइन वो भी लिखना है ना तुम्हें, मैथ, एथ, एन। प्राइमरी सफिक्स तुम्हारा क्या होगा, एन, इन, आइन। ओके, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन होगा। और सेकेंडरी सफिक्स अगर कोई दूसरा ग्रुप है, ऑल, अल्कोहल है, CHO, वो हमारे सेकेंडरी सफिक्स में। यहाँ तक कि एन, इन, आइन तक के तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। और तुम्हें कॉमन नेम, आयुपेक नेम दोनों आना चाहिए, लेकिन मैं आज आयुपेक नेम डिस्कस करूँगी क्योंकि कॉमन नेम जब मैं क्लासिफिकेशन कर रही थी वहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर भी आप लोगों को और कॉमन नेम जानने हैं तो मैं एक अलग लेक्चर उसके लिए बना दूँगी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में H भी दिए गए, लेकिन आप लोगों को पता है नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की ज़्यादा हमें वैल्यू है कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे है, CH3 और CH यहाँ पे अलग से दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कहाँ से 1 2 3 4 कहाँ से स्टार्ट करोगे, कार्बन नंबर 1 तो ये हुआ। ठीक है, कार्बन नंबर, यहाँ एक कार्बन होगा, कार्बन नंबर को लिखते हैं। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि हम अल्काइल ग्रुप को भी किस में लिखते हैं, प्रेफिक्स में। हम अल्काइल ग्रुप को भी प्रेफिक्स में ही लिखते हैं ना, क्योंकि जो मेन चेन से हट जाता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो रूल्स पहले आप लोग अपना पक्का करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि ये पूरा कार्बन कितने कार्बन का चेन है, कितने कार्बन, देखो हमेशा याद रखिए जो डॉट्स बनते हैं ना वो कार्बन ही होते हैं। तो कितने कार्बन का चेन है, ये है बेसिकली, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है ना यहाँ पे, तो 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तीसरा यहाँ पे, चौथा और 5वां है ना, तो है 4 पेंट 2 इन, पेंट 2 इन कितना हुआ, पेंट 2 इन। ये वाला हमें ये वाला चेन लेना है ना, ये चेन ले लिया। ठीक है, ये ब्रोमो बाहर हो गया, मिथाइल बाहर हो गया। ठीक है, नंबरिंग करना है आपको डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 मिथाइल और 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये यहाँ पे देखिए मैथ, कितने कार्बन के चेन है, 1 2 3। देखो स्ट्रेट में ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इस पे फोकस करिए। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों तरफ है, डबल बॉन्ड भी नहीं है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली हम किस तरफ से जाएंगे, बी की तरफ से जाएंगे ना, तो इसीलिए हम यहाँ से जाते हैं। तो 2 ब्रोमो और 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 ब्रोमो, और हमेशा याद रखना नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन होता है और अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के बीच में कॉमा होता है। ये भी एक रूल है, रूल्स याद करिए। रूल्स नहीं याद है तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, रूल्स नहीं याद है तो लिख नहीं पाओगे। तो लिखिए क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और टोटल चेन कितना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, कितना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। यहाँ पे भी पेंट था, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और यहाँ पे भी कितना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब समझ में आया, ये भी पेंटेन है, लेकिन किस किस पोजीशन पे
हेलाइड्स हेलो ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 4 है ना, 5 सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। तो जहाँ जहाँ है वो आपको लिखना है। तो ये तो हुआ हमारा प्रेफिक्स, ये हमारा हुआ रूट वर्ड, और ये हमारा रूट वर्ड हुआ, और ये हुआ हमारा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करिए। कितने कार्बन की चेन है? देखो 1 2 3 4 5। लेकिन क्या हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है ना। प्रायोरिटी सीरीज में आप लोगों को पता है ना, मैंने एक निमोनिक भी दिया था, कब से एसिड इस हाल में है, वो प्रायोरिटी सीरीज याद करिए। और उसमें देखिए आप लोग का डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किसके ऊपर है? सिंगल बॉन्ड से, और ऑब्वियसली हैलोजन से तो ऊपर ही है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ से, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। अगेन ये एक पेंट है, लेकिन यहाँ पे इन कौन से पोजीशन पे है? 2 और 1 के बीच में। जैसे यहाँ भी 1 और 2 के बीच में क्या था? इन था। जब दो नंबर के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम छोटे नंबर कौन से कंसिडर करेंगे? छोटा नंबर, या तो 2 और 3 के बीच। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो है तो हम 1 को कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 1 को कंसिडर है। तो पहले तो आप लोग प्रेफिक्स लिख लो। क्या है? फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है, रूट वर्ड पेंट है क्योंकि कार्बन 5 है, और 1 इन। ओके, इन यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, और छोटा नंबर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करिए, नेक्स्ट वाले को ट्राई करिए, फिफ्थ वाले को, फोर्थ वाले को। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, अब कहाँ कहाँ क्या क्या है उस हिसाब से नंबरिंग करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट की औकात हुई। एक्चुअली हैलोजेंस एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी हम प्रेफिक्स में लिखते हैं, और प्रेफिक्स में तो मिथाइल ग्रुप भी लिखते हैं। तो अब अल्फ़ाबेटिकली हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले सी आता है, फिर एम आता है, क्योंकि क्लोरो पहले आएगा फिर मिथाइल। तो क्लोरो किस किस पोजीशन पे है? तो नंबरिंग दे दो। अगर यहाँ पे हम नंबर 1 दे दें, ओके, यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लोअर सम रूल आप लोगों को लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर लोगे 1 + 1 2 3 4 ना, 1 + 4 यहाँ से लोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 सेम है। तो कहीं से भी लोगे तो कहाँ तक के होएगा? कहाँ का पोजीशन है? यहाँ से लोगे तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों पे भी 4 है ना। तो किस किस पोजीशन पे हमारा 2,5 डाइक्लोरोटोलुइन। अब ये दो तरीके से लिख सकता है। एक तो हमेशा याद रखो, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। पहले तो ये याद रखिए मैम, ये याद रखना पड़ेगा मैम, यस और नो? टोलुइन को याद रखना पड़ेगा। तो इसको हमें पता है, अगर ये टोलुइन हमने ले लिया, इसको अगर टोलुइन कंसिडर किया तो नंबरिंग यहाँ से होगी। फिर 1 नंबरिंग यहाँ से होगी तो ये सेकंड पोजीशन पे होगा, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। इस टाइप में नंबरिंग बदल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे CH3 को नंबर 1 दे देते हैं टोलुइन के केस में। हाँ, टोलुइन के केस में। लेकिन अगर हम डाइक्लोरो वैसे लिखना है, डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, तब हम नंबरिंग जैसे मैंने दिया था 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो हुआ। देखो इस केस में 1 4 डाइक्लोरो, सेकेंड 1, देखो नंबरिंग यहाँ से लेनी पड़ेगी आपको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 4 डाइक्लोरो, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल होगा ना, 3 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और यहाँ से लोगे, अगर वैसे लोगे, इसको टोलुइन लोगे तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये होगा ये 5, यानी कि 2,5 डाइक्लोरोटोलुइन। तो दोनों मेथड्स प्लीज स्टूडेंट समझ लो। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे CH3, फिर C
यानी कि टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन, है ना। नंबरिंग करो, पेरेंट चेन क्या है डिसाइड करो, फिर देखो क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है। देखो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, लेकिन काइंडली याद रखो फिर सम सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन ये होगा क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल भी है, यानी कि एक सेकेंडरी सफिक्स भी आ गया। अब प्राइमरी सफिक्स भी है, सेकेंडरी सफिक्स भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, हेलो भी है, सब कुछ है। नंबरिंग करो ना, कम ऑन डू इट। अब कहाँ से शुरू होगी नंबरिंग? यहाँ से नहीं होगी नंबरिंग, हमेशा फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ है उस नंबर से कार्बन को काउंट करो, ठीक है। यहाँ से काउंट किया हमने 1 2 3 4, यानी कि हमारा मेन ग्रुप तो ब्यूटीन है और ब्यूट पे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन है और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है। तो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने प्रेफिक्स अभी नहीं लिखा। प्रेफिक्स ये तो सफिक्स की बात हुई। प्रेफिक्स में हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स और हेलो ग्रुप होगा। तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और हेलो ग्रुप है? 1 2, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है और 3 पोजीशन पे हमारा मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल, ठीक है। करोगे? वेरी गुड। नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। देखो बेंजीन रिंग पे क्या, बेंजीन रिंग जब 2 ग्रुप लग जाते हैं तब ये जो बेंजीन रिंग हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, और बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, ठीक है। जब हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप लंबा हो जाता है या उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बेंजीन रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। तो अब बेंजीन रिंग हमारा क्या बना? फिनाइल, और फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रेफिक्स में लिखा हम लोगों ने फिनाइल क्लोरो, और कितने का कार्बन है? 1, क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन। तो स्टूडेंट्स इजी है लेकिन रूल्स पे ध्यान रखो, इजी है लेकिन रूल्स पे ध्यान रखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? देखो CH3 3 है, एक कार्बन पे CH3 जुड़ा है, इसको CH2 जुड़ा है, अब Br। अब नेमिंग करो। नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से शुरू करोगे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 यही ले लिया समझो। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, और सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2,2, देखो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये मेन ग्रुप है, ये मेन चेन है। अगल बगल तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, अगल बगल तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना एक ही कार्बन पे, सेकेंड वाले कार्बन पे डाई मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल क्या? प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन। तो यहाँ DIA मत लिखो, DI लिखो, गलती हो गई। तो डाई मिथाइल क्या है? क्योंकि मेन चेन में कितने कार्बन? मैथेट प्रोपेन, ठीक है, डन। अब तुम लोगों को बॉन्ड लाइन डायग्राम पे भी सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसे भी दे सकते हैं, कंडेंस फॉर्म भी दे सकते हैं, उसको ओपन करके सॉल्व करो। बॉन्ड लाइन डायग्राम भी दे सकते हैं, बॉन्ड लाइन भी इजी है, कंफ्यूज मत होना। जैसे ये कार्बन, ये देखो कितने कार्बन हैं, पहले तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोगों को कहाँ से नंबरिंग करना है? अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 है ना। तो ब्रोमीन हमारा साइड में हट गया, ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। पेंट का ही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, पेंटीन है हमारा, लेकिन पेंटीन में 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन, लेकिन 4th पोजीशन पे हमारा क्या है? ब्रोमीन, तो इसीलिए ये प्रेफिक्स में जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन डायग्राम देखो, स्टार्ट करो, काउंट करो। यहाँ पे कितना कार्बन, मेन कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है कि नहीं? ये हाइड्रोजन छोड़ो, 1 2 3 4, ये हुआ हमारा मेन चेन। मेन चेन पे नंबरिंग हम 1 2 3 4, और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है? ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन मिथाइल अटका है, यहाँ पे कोई मिथाइल इथाइल तो था नहीं लटका हुआ, हटका, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो तब हम 1 इन लिखेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर लेते हैं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहिए। तो ये तरह बॉन्ड लाइन का डायग्राम है। देखो इतना सा पेज है लेकिन टाइम कितना ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक एक सम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए NO2 लगे हैं, NO2 यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे NO2 लगा है। अब तुम लोगों को पता है कि ये भी
नाइट्रो भी एक बहुत हैवी ग्रुप नहीं, उसको भी प्रेफिक्स में लिखते हैं। तो प्रेफिक्स में लिखेंगे तो नंबरिंग शुरू कहाँ से करेंगे हम लोगों ने क्लोरीन से शुरू किया 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ कहाँ पे नाइट्रो है 2,4 डाई नाइट्रो और 1 क्लोरोपेंजीन। 1 लिखो चाहे ना लिखो, इट्स ओके। तो 10 क्वेश्चन हम लोग नोमेनक्लेचर की सॉल्व कर चुके हैं। कुछ और सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। कुछ और आप लोग ट्राई करना चाहोगे? चलो ट्राई करो। यहाँ पे आप लोग कोशिश करिए। बहुत सारी सम्स हैं, मैं कम से कम 18-20 सम्स लाई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि नोमेनक्लेचर हर सम अगर एग्ज़ाम में आया तो आप लोग पीछे नहीं हटना चाहिए। प्लीज़ एक बार 11th स्टैंडर्ड के रूल्स, आयुपेक के जो नेमिंग हैं उसके रूल्स ज़रूर पढ़ना, रिवाइज करना, फिर ही सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेन चेन क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। मेन चेन होगा तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो। अब यहाँ पे देखो ये 2 मिथाइल ग्रुप है, इन्होंने यहाँ पे मिथाइल लिखा नहीं है, तो 2,2 डाई मिथाइल और मेन चेन में कितने हैं कार्बन 3, तो डाई मिथाइल प्रोपेन, ओके। डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड तो है नहीं इसलिए इन, डबल बॉन्ड होता तो हम इन लिख देते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CH3 सी से, यहाँ ये आपको खोलना पड़ेगा, 2 CH3 लगे हैं CH को, फिर CH को Cl लगा है, फिर CH3 लगा है, ठीक है। तो अब मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, CH को Cl लगा है, CH3 है, फिर CH3 2 है, और फिर CH लगा है, फिर एक और CH है, फिर Cl लगा, और इसी CH फिर CH3 भी लगा है। और अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे Cl लगा है ना। अब इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, कार्बन तो CH को Cl लगा, अब ठीक है, अब सही है। देखो एक CH पे 2 CH3 लगे हैं, करेक्ट। इस CH पे है ना, इस CH पे तो 2 CH3 लगे हैं, वो हमने लिख दिया। इस CH पे एक Cl लगा है ना, और फिर इस CH पे एक CH है, फिर CH3 लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि मेन चेन में कितना है, ब्यूटीन है ना। तो 2 क्लोरो सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकेंड ये है, 3 4, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट और हेलो की बात आई तो प्रेफरेंस हेलो को देना, ओके, अल्काइल ग्रुप को ना देना। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर बात मिथाइल और क्लोरीन की आई तो हम हेलो को सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप पे प्रेफरेंस देते हैं, तो प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ब्रोमो है, नहीं क्लोरो है, और थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 क्लोरो फिर -3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटीन नहीं होगा, ब्यूटेन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन हो जाता, ओके। नेक्स्ट 2 ब्रोमो। अब यहाँ पे भी देखें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, B और Cl है तो हम B को प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेन, ये भी एन ही होगा, हाँ पेंटेन, ये ब्यूटेन था, ये पेंटेन है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नंबरिंग यहाँ से करनी है हमें, 3 कार्बन का चेन है तो, और लेकिन यहाँ पे नहीं, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम किस पे प्रायोरिटी देते हैं, हम डबल बॉन्ड को हैलोजन के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को हैलोजन के ऊपर, मिथाइल अल्काइल ग्रुप को नहीं, हैलोजन के ऊपर प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो नंबरिंग करने में ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें यहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हाँ, और थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरोप्रोप 1 इन,
तो यहाँ पे 3 क्लोरो लिखना चाहिए था। क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ठीक है, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, क्योंकि 2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। फिर 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। तो स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक हो तो खुद भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट ये देखिए, 2 Br लगे किस पे, बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग में 2 Br लगे हैं तो डाईब्रोमो, ये देखो ये A हटा दो, डाईब्रोमो 1, 1, 2, 3, 1, 3 डाईब्रोमो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे इसको फिनाइल ना बोल देना, एक लंबी चेन नहीं लगी है, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तब हम इसको फिनाइल नहीं बोलते हैं। जब एक फंक्शनल ग्रुप जब मिथाइल के साथ लगी होती है या अल्काइल ग्रुप के साथ लगी होती है तब हम उसको बेंजीन रिंग को फिनाइल कंसीडर करते हैं, वो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ब्रोमोटोलुइन, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, CH3 अगर जब बेंजीन रिंग पे लगती है हम उसको क्या कहते हैं, टोलुइन, और Br जुड़ा तो डायरेक्ट ब्रोमोटोलुइन कह सकते हो आप लोग। पोजीशन भी ना पता चलेगा, 2 ब्रोमीन होते तो पोजीशन बताना पड़ता। अब CH3Cl एक ही कार्बन यानी कि मैथ, तो और क्लोरीन 3 है तो ट्राई क्लोरोमीथेन, मैथ है ना, और सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये मेन ग्रुप होगा आपका, ये सुनो 3 कार्बन की चेन यानी कि, और सेकेंड 1 कहीं से भी ले लो, 1, 2, 3 यहाँ से ले लो, वहाँ से भी ले लो, कोई बात नहीं। 2,2 डाईब्रोमो प्रोपेन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर आप लोगों को पता चल गया, और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगी, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। व्हाट आर एल्कोहल्स? दारू, विस्की, वाइन, अल्कोहल है ना, ठीक है मैम, सही कह रही हो आप। अल्कोहल को गौर से देखो, ROH है। अब तुम लोगों को यहाँ पे टेंशन लेना चाहिए मैम, ये OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एक और तरीके से काम कर सकता है। जब अल्कोहलिक KOH होता है, नॉर्मल ROH है तो ये OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन जब अल्कोहलिक KOH ले लो या अल्कोहलिक वर्ड आ जाता है तो ये जो KOH यहाँ पे ये बेस की तरह काम करता है। सबसे पहले इस दिमाग को अपने क्लियर करो, मैम अल्कोहल से रिलेटेड बात क्या बोलने जा रही है, क्योंकि अगर OH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और KOH बेस बन जाएगा, तब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाला केस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या केसेस हैं। ये कुछ मैंने बातें बताई हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिया है ROH प्लस HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या है? लुकास रिएजेंट। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। ये सुनो, ठीक है मैम, समझ गए। अब ये लुकास रिएजेंट जो है ये करता क्या है? मैंने क्या कहा, Cl जो है वो OH, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। Cl ने OH की जगह ली और OH क्या किया, OH एक और H से जाके जुड़ के क्या बना, पानी। तो आंसर क्या बना, RCl। तो इस ये R ग्रुप क्या है, मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है CH3, R की जगह पे OH प्लस HCl। अब HCl और ZnCl2 तो लुकास रिएजेंट है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी टोपी इसके सर कर दो, Cl को बस सब्स्टिट्यूट कर दो OH की जगह, क्या बनेगा, CH3Cl और H2O बाहर निकलता है। तो पहला वाला रिएक्शन समझ में आया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें बन गया ना। तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम क्या प्रिपेयर कर रहे हो, हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्रिपेयर कर दिए। हेलो एरीन्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, एल्केन्स प्रिपेयर कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ROH को NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्ट करो। कोई भी केस होने दो, तुम्हारा प्रोडक्ट R के साथ Br होगा, यानी कि एक हैलो एल्केन बनेगा। तो R के साथ Br जोड़ दो, बाकी चीज़ों को तुम्हें जैसे चाहिए वैसे जोड़ दो, नहीं
बाकी चीज़ों को तुम्हें, एक चीज़ को तो जैसे ये OH है और ये H मिलके तो पानी बनेगा, H2O तो पानी बन गया मैम। बची हुई चीज़ें में एक H बचा ना, एक H2O तो चला गया, एक H बचा है। अब ये H और NaBr, ये NaBr कैपिटल B, NaBr क्या बनेगा, नहीं NaBr नहीं, ये H और NaSO4 क्या बनेगा, NaHSO4। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके अंडर एक एग्जाम्पल ले लो, R की जगह कोई मिथाइल ग्रुप ले लो, इन्होंने इथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2N, 2 कार्बन यानी कि एथ। इथाइल अल्कोहल को NaBr के साथ जोड़ो और H2SO4, प्रोडक्ट वही बनने वाला है। इस OH की जगह तुम्हें Br लगाना है, देखो CH3 CH2Br बन गया। बची हुई चीज़ों को जोड़ दो, एक H2O तो निकला ही निकला और बचा हुआ NaHSO4। ठीक है मैम, ये डन है, ये डन है। तो पहले वाला लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया था और अल्काइल हैलाइड मिला था, दूसरा वाला हम लोगों ने NaBr और H2O। तो तुम्हें रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे, अब वो कैसे याद करना आप लोग अब समझो। नेक्स्ट है बैलेंसिंग भी करना आना चाहिए आप लोगों को। ROH और PX3, यहाँ पे क्या होने वाला है, PX3, ओके, पोटेशियम ट्राइहलाइड। इसको तुम्हें ROH के साथ डालना है। कर होने क्या वाला है, अब आप लोगों को पता ही है, ये X, एक X तो इसकी जगह लेगा OH की, तो एक X जोड़ दो, फिर बैलेंस कर दो उसको, 3R उधर, 3R को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना, RX बन गया। बचे हुए X क्या होंगे, वो बैलेंस हो गए। ठीक है, तो 3 वो चला गया, X तो वहाँ हो गया, तो ये OH जो है और ये P मिलके H3PO3 बनाते हैं, क्योंकि H के 3 मोल्स हो गए ना बैलेंस करने के बाद, H3 और इसको भी हम बैलेंस करते हैं, H3PO3, P तो एक ही है, फिर O भी तो है, PO3, H3PO3। ठीक है, समझ में आया, गुड। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उससे रिलेटेड, R की जगह कुछ भी ले लो। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, C2H5OH, यानी कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। तो उसके 3 मोल्स ले लिए PCl3 के साथ। करना क्या है, इसको हमें Cl एक दे दो, बचा हुआ H3PO3 बन जाता है। ठीक है, ये क्लोरोइथेन बन गया और ये हो गया फॉस्फरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, H3PO3 की फॉस्फरस एसिड। ठीक है, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हमें 4 रिएक्शन पढ़ना है, तो चौथा वाला क्या है, 4 नहीं 5 पढ़ना है, क्योंकि 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट है, ABCDE वो सबसे बेस्ट भी है। तो पहले इतने पढ़ लो, ROH और PCl5। ठीक है, तो देता क्या है, RCl POCl3 HCl। कैसे, सबसे पहले इस OH की जगह हमें Cl को देना है, दे दिया मैम, क्या बना, RCl दे दिया, इसकी जगह हमने Cl को दे दी। ठीक है, RCl बना। बची हुई चीज़ों को जोड़ो, बची हुई चीज़ों को, एक H जो है वो Cl के साथ HCl बनाता है। ठीक है मैम, बना दिया। बचा हुआ P और O और Cl3 इधर गया, देखो 5 Cl थे, एक Cl यहाँ गया जो कि क्या बना हमारा, हेलो एल्केन। फिर एक PCl3 गया तो एक Cl बचा, वो HCl बना H के साथ। ठीक है, HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके R की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, यहाँ पे प्रोपेनॉल लिया गया है। अब करना क्या है, इसमें से एक Cl OH की जगह पे दे दो, बस क्लोरोप्रोपेन बन गया। फिर फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ तक के तो ये 4 मतलब अल्कोहल के साथ जो प्रिपरेशन है 4 टाइप में या 4 तरीके से कर सकते हैं। एक 5वां तरीका भी है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, और पूछते भी है कि ये तरीका क्यों यूज़ करते हैं। अगर 6 तरीके हैं तो 5वां वाला नहीं, 6ठा वाला सबसे मेन है। तो चलो ये भी देख ले, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस X2, या ठीक है, यहाँ पे जो ये हेलोजन X2 जो है, X आके इसकी जगह ले लेगा, RX बनेगा, ये X2 Br2I2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी रेड फॉस्फरस यूज़ हो रहा है। ठीक है, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल R की जगह CH3OH ले लो आप लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये Br कूद के यहाँ चला गया। ठीक है, OH और वो तो निकल गया, और CH3Br हमारा प्रोडक्ट है, इतना ही याद रखिए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसको तुम्हें 3 स्टार मार्क कर लो, जो एग्जाम में 100% आएगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल डालते हैं तो क्या होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड भी क्यों है ये भी मैं बताती हूँ। SOCl2 जब ROH के साथ डालते हैं, एक चीज़ तो श्योर है, ये इसको Cl इसको सब्सटीट्यूट करेगा, RCl बन गया मैम। बची हुई चीज़ें क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा SO2 क्योंकि एक O यहाँ से आया, और एक हमारा बनेगा HCl। अब नोट करो स्टूडेंट्स, SO2 भी एक गैस है, HCl भी एक गैस है। तो अगर मैं एक केमिस्ट हूँ और मैं अल्काइल हैलाइड बना रही हूँ तो मेरे लिए तो आसान बात हुई कि जब मैंने उस कंटेनर में RCl को बनाया, कि इन दोनों को रिएक्ट करके RCl को बनाया और ये 2 प्रोडक्ट्स भी मुझे मिले उसी कंटेनर में, ये दोनों उड़ गए तो बच गया, मुझे डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे प्योर प्रोडक्ट मिल गया। बाकियों में आप लोग देखो, बाकी रिएक्शंस में आप लोग ने नोटिस करा था 3-4 प्रोडक्ट्स एक साथ बने थे, अब उसको डिस्टिलेशन करके फिर अल्काइल हैलाइड हटाना पड़ा होगा। लेकिन एज अ केमिस्ट मुझे तो बेस्ट मेथड कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो उड़ने वाले हैं हवा में, है ना। तो हम मेरे जो रेसिड्यू बचेगा वो मेरा मेन प्रोडक्ट बच जाएगा, और मेरा मेन प्रोडक्ट मुझे चाहिए क्या, मैं बना क्या रही थी भाई, मैं अल्कोहल से क्या बना रही थी और कौन सा अल्कोहल मैंने यूज़ किया, मैंने अल्कोहल के साथ क्या ऐसी चीज़ मिलाई, थायोनिल क्लोराइड मिलाने से झट से मुझे एक अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, क्योंकि ये बाकी 2 गैसेस उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेज, गैसेज का एरो ऊपर दिखाते हैं, आर गैसेज विच कैन बी easily removed from the reaction mixtures leaving behind HI&D प्योर अल्काइल हैलाइड। तो बेस्ट मेथड हुआ कि नहीं, कि हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिल गया तो बेस्ट मेथड हो गया, यस और नो। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद अ गिवन हैलो एसिड इज सबसे बेस्ट रिएक्शन 3 डिग्री का होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये नोट कर लीजिए, कहीं भी आपको एप्लीकेशन के लिए आ सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रिपरेशन के मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से, जो कि मैं अल्कोहल मैंने पहले कराया है ना, तो अल्कोहल कर चुके हम लोग, प्रिपरेशन अल्कोहल का तो कर चुके, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी कर दिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ किया, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ किया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने पता है कि सब्स्टिट्यूट करके हमें हाइड्रोजन हैलाइड्स मिल गए, है ना। अब अल्काइल हैलाइड्स मिल गए, अब क्या बचा, अब नेक्स्ट वाला जो मैंने कहा था, फर्स्ट मैंने ये किया, अब सेकेंड मैं करूँगी प्रिपरेशन फ्रॉम व्हाट, हाइड्रोकार्बन, जिसमें तुम्हें अल्केन्स के साथ भी करना है और एल्कीन्स के साथ। तो अल्कोहल के साथ तो क्लियर हो गया मेथड, अल्कोहल्स के साथ में हमने कौन कौन सा मेथड किया था, फ्रॉम अल्कोहल। देखो इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, एक अल्कोहल दिखा दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ROH दिखा दो, वो HCl और एनहाइड्रस ZN जिसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं, तो इसको एक है ना, एक अच्छा सा एक फ्लो चार्ट टाइप बन गया, इसको लिख दो। NaBr के साथ क्या मिलेगा, PX3 PCl5, और पिरिडिन और SOCl2 के साथ क्या मिलेगा। और इस प्रोसीजर को हम डार्जन प्रोसीजर कहते हैं, और पहले वाले प्रोसेस को हम ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। ग्रुप प्रोसेस में या मेथड में ZnCl2 इज़ यूज टू वीकन द COH बॉन्ड, तो C और OH बॉन्ड को वीक करके एक 3 डिग्री एल्कोहल, ZnCl इज नॉट रिक्वायर्ड। 3 डिग्री एल्कोहल तो इजीली, मैंने रिएक्टिविटी कहा ना, 3 डिग्री एल्कोहल इजीली ब्रेक करता है कंपेयर टू 2 डिग्री और कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, ये हम क्यों, इसका रीज़न केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स इज HI, HBr, HCl। अब ये बात क्या कही इन्होंने कि HI इजीली टूटता है कंपेयर टू HBr और HCl, इसीलिए HI का ऑर्डर क्यों, कोई भी एक लंबी सी पेंसिल हो और मेरे पास एक समझो छोटी सी पेंसिल है ना, अभी समझिए ये मेरे पास एक लंबा सा पेंसिल है, इसको तोड़ना आसान होगा कि एक छोटी सी पेंसिल को तोड़ना आसान हो। लंबी सी चीज़ को तोड़ना आसान होता है ना, एक छोटी सी चीज़, अब ये इतनी सी पेंसिल हो तो मैं कैसे तोड़ती। तो वही बात हुई, जितना छोटा
कंपाउंड होगा HCl HBr, तो कौन सा इजीली होगा? क्योंकि आयोडीन की साइज़ बड़ी है ना, तो HI को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स क्या होगा? हेलोजन एसिड्स क्यों बोलते हैं? इसमें हेलोजन भी और H यानी कि एसिड, H+ जो भी देता है उसको हम एसिड बोलते हैं ना, ये हमने पढ़ा है। हमारा केमिस्ट्री देखो बेस सही होना चाहिए तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड इज HI HBr और HCl। अब डार्जन प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड ओके फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। वाई? ये क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं SO2 एंड Ag आर गैशियस एंड एस्केप इजीली। ठीक है ओके। तो अल्कोहल्स का जो प्रिपरेशन है ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गया। इसको आप चाहे ऐसे लिखो या जैसे मैंने बताया एक ही बार ROH लिख दो, फिर इनडायरेक्टली फिर आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था अल्कोहल्स के बाद मैं किसको कराऊंगी? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स थ्रू अल्केन्स एंड अल्कीन्स, यानी कि थ्रू हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स कि हम किससे भी कितने भी उसमें CH, जैसे यहाँ पे CH4 लिखा है और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, इस मेथड को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। जब भी तुम UV लाइट देख लो या हाई टेम्परेचर देख लो या फोटॉन्स देख लो, जब भी कोई ऐसा प्रोसेस आया है ना, जब भी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इसका हम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट एंड फोटॉन्स और हाई टेम्परेचर में, होता क्या है इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस करता है और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl बन जाते हैं। तो बाय प्रोडक्ट हमारा CH3Cl और HCl बनता है। तो यहाँ पे होता कि मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये रिएक्शन ये चलते रहता है, यानी कि ये एक चेन रिएक्शन है। ये तब तक चलता है जब तक क्या, जब तक हमें पूरे जो CH3Cl से जो CH3 के साथ जो CH4 था पूरा ये CH4 हम ClCCl4 तक ना ट्रांसफ़र करें, तब तक ये चलते रहता है प्रोसेस। तो अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको हम कहते क्या हैं? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। वाई फ्री रेडिकल? क्योंकि फोटॉन्स या सनलाइट से या HNu भी लिख सकते हैं, क्लोरीन का फ्री दो में स्प्लिट हो जाता है। जब ये स्प्लिट होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो Cl डॉट और Cl डॉट में ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। जब Cl डॉट और Cl डॉट में ये सेपरेट होता है तो एक Cl तो जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। देखो H3 से H2 हुआ और एक क्लोरीन रिप्लेस किया, लेकिन बाकी का जो मतलब जो H था वो दूसरे वाले Cl से जुड़ के क्या बना? HCl बना। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मेजर एक होता है किनारे पे Cl लगा, एक होता है सेंटर में भी Cl लग सकता है। हाँ मैम, Cl तो इधर भी लग सकता है, Cl तो हम इसे बीच में भी लगा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? जब भी कार्बन दो और कार्बन से मजबूती पाए अगल बगल, वो हमारा क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि 2 डिग्री कार्बन। स्टेबिलिटी होगा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जब भी तुम्हें अगर 3 डिग्री होता तो वो और बेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ तो क्या है, ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री कार्बन है, उससे हेलोजन अटैच है। और मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी था कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये 80% बनेगा, ये 20%। यानी कि जब मैं एज अ केमिस्ट बना रही हूँ तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? जो ज़्यादा बनता है ऑब्वियसली। तो ये वाला प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन, देखो नाम अलग है, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। Now since 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, so 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये तो हुआ किससे? हेलोजिनेशन मेथड से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है और अट्रैक्ट किसकी तरफ से होता है? एक नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि जब भी बेंजीन रिंग देखो उसमें डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यानी कि नेगेटिव चार्ज, उसकी तरफ ऑब्वियसली X जो है क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है।
और इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एंड डार्क होना चाहिए, वो डार्क। तो ये टोलुइन के साथ जब हम X2 मिलाते हैं तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। यानी कि ये जो X या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। और इसका डिटेल जो है एलिमिनेशन मेथड का, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड सब कुछ कराऊंगी। अभी तो बस समझिए मेथड कि प्रिपेयर कैसे कर रही हूँ मैं। तो टोलुइन में हेलोजन डाई हेलोजन मिला दूँ तो एक हेलोजन तो ऑर्थो पे एक पैरा पे, दोनों प्रोडक्ट बन गए मैम। लेकिन एज ए केमिस्ट मुझे कौन सा प्रोडक्ट मैं लूँगी, जो स्टेबल हो और जो मेजर बने। तो यहाँ पे एक X मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, एक X मैंने पैरा पोजीशन पे लगाया। तो इसको कहेंगे ऑर्थो हेलोटोलुइन, इसको कहेंगे पैरा हेलोटोलुइन। अब मुझे स्टूडेंट्स बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, जो दूर हो, है ना, जो एक दूसरे से दूर हो वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होता इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो जाते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का हिंड्रेंस, तो ये चीज़ फेवरेबल नहीं होता। स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोगों को प्लीज़ पता होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड, स्टेरिक हिंड्रेंस मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। टोलुइन जब Cl2 से, तो X2 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, Cl2 Br2। तो यहाँ पे देखो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बना, पैराक्लोरोटोलुइन बना, दो प्रोडक्ट्स बने कि नहीं बने। अब ऑर्थो एंड पैरा आइसोमेर्स कैन इजीली बी सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने तुम्हें जब मेल्टिंग पॉइंट जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी तब मैंने निमोनिक दिया था। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑर्थो और पैरा का दोनों का लार्ज डिफरेंस है। आयोडोडेरिवेटिव कैन नॉट बी, उन दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, मेजर माइनर, जो मेल्टिंग पॉइंट अलग है तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी मेल्ट हो रहा है उसको अलग कर दो। आयोडोडेरिवेटिव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद आयोडीन, ओके, एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नाउ इस टाइप के रिएक्शंस में हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ज़्यादा लेते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शंस करना मुश्किल हो जाता है। क्यों बताएं? अब आयोडीन देखो, मैंने कहा आयोडीन एक बड़ा वो होता है ना HI, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत इजीली ब्रेकेबल हो जाता है, और जब भी रिएक्शन होता है वो रिवर्स में चला जाता है, यानी कि प्रोडक्ट HI तो बन जाता है लेकिन वो रिएक्शन उल्टा होने लगता है, इसीलिए नॉट फेवरेबल। इनफैक्ट फ्लोरीन भी नॉट फेवरेबल है क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, वो कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। और ये देखो फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, बहुत रिएक्टिविटी है। और आयोडीन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल है और रिवर्स में जाता है। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स गिव रीजन में भी आता है कि हम फ्लोरीन को यूज़ कर रहे हैं हेलोजिनेशन में, रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्लोरीन ब्रोमीन यूज़ हो रहा है मैम, आयोडीन और फ्लोरीन को क्यों? ये भी तो हेलोजन है। तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है और आयोडीन इतना बड़ा है और वो इजीली ब्रेकेबल है, जितनी लंबी चीज़ इजीली ब्रेकेबल हो जाती है ना, तो वो रिवर्स रिएक्शन करने जाता है, तो इसलिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन दिया गया है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। व्हाट इज सैंड मेयर्स रिएक्शन स्टूडेंट्स? सैंड मेयर्स रिएक्शन में हम एनिलीन यूज़ करते हैं, और एनिलीन इसको पता है ना, जैसे बेंजीन रिंग पे CH3 हो तो टोलुइन होता है, बेंजीन रिंग पे NH2 हो तो एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसको हम करके देखते हैं पहले। सैंड मेयर्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, तो सैंड मेयर्स रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हमें ये बनाना है, इसको बनाने के लिए हम एनिलीन को यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कोरमा बनाना है चिकन का, तो सबसे पहले मुझे चिकन चाहिए। चिकन कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा, फिर तुम या तो कसाई के पास जाओगे, कट करके ले आओगे, है ना। तो वही चीज़ सबसे पहले मुझे देखो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन को पहले मैं क्या करूँगी, इसको हम एक ठंडे पानी, क्योंकि देखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिया, एक ठंडे पानी एकदम चिल्ड पानी में इसको किया जाता है, आइस रख के ना, और Na2 और HX के साथ एक हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो होता क्या है, ये जो HX है इसने
इस x ने इस s की जगह ले ली, हमेशा x बेचारा h की जगह ले लेता है ना, तो ले लिया भैया। और ये अब क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये N2 प्लस और ये x माइनस हो गया। इसमें हम Cu2H2 डालते हैं, ठीक है। ये सैंड मेयर्स रिएक्शन और एक गैटरमैन रिएक्शन भी है, दोनों सेम है, लेकिन सैंड में हम CuH2 डालते हैं, लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में भी यहीं से रिएक्शन शुरू होता है, बस यहाँ पे हम कॉपर पाउडर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपर, इस वाले पार्ट में हम कॉपर पाउडर डालते हैं। ये आगे क्लासेस में होगा, बट याद रखना सैंड में कब्र और गटर में कॉपर पाउडर, ऐसे याद रखना। सैंड में कब्र और गटर में कॉपर पाउडर है, बाकी रिएक्शन सेम ही है, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ होने क्या वाला है। ये जो है X यहाँ पे जुड़ जाएगा और N2 गैस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। X रहेगा और N2 गैस फॉर्म में निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट तो मिल गया आपको, ये सुनो क्या मिला आपको प्रोडक्ट? एक हेलो एरीन मिला। अभी तक हम हेलो एल्केन कर रहे थे, अब हमें क्या मिला है? हेलो एरीन करने के लिए हमें एनिलीन से बनाना सोडियम डाइआइसोनियम सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम डाइआइसोनियम सॉल्ट बनाते हैं और फिर उस डाइआइसोनियम सॉल्ट में CuH2 डालते हैं। अगर CuH2 डालेंगे तो हमें बनता है हेलो एरीन और N2 गैस लिबरेट होता है। तो ये वाला सैंड मेयर्स रिएक्शन को 10 स्टार मार्क कर लो तो भी कम है, ठीक है, क्योंकि सैंड मेयर्स रिएक्शन हेलो एरीन के प्रिपरेशन में यूज़ होता है और एनिलीन से शुरुआत होती है सोडियम डाइआइसोनियम। इनफैक्ट ये जो सोडियम डाइआइसोनियम सेल्स है ना, एक तो मैंने गैटरमैन रिएक्शन दिखाया, उससे भी एक प्रोडक्ट मिलता है, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कैसे बनाते हैं, सोडियम डाइआइसोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं? Na2HX और बर्तन लेना है बहुत ठंडा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ एनिलीन की स्पेलिंग गलत लिखी, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl लेना, Cu2Cl2 लेना। अगर ब्रोमोबेंजीन आना है तो यहाँ पे Br लेना, तो डिपेंड है ना, CuCl2 लोगे बस, फिर ये N2 गैस के फॉर्म में निकलेगा और ये Cl यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्लोरोडाइजोनियम ये हेलोजन डाइआइसोनियम सॉल्ट है। तो ये वाला कौन सा सॉल्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्लोरो है तो बेंजीन डाइआइसोनियम सॉल्ट है ना, ये होगा बेंजीन डाइआइसोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डाइआइसोनियम हैलाइड है ना। ये क्या है? ये बेंजीन डाइआइसोनियम हैलाइड है। अब ये हैलाइड यानी कि ये X है, इस X की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ लेना वो यहाँ पे लेना आप लोगों को। तो N2Cl माइनस है, यानी कि बेंजीन डाइआइसोनियम फ्लोराइड। ये बना किससे? एनिलीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर बहुत चिल्ड होना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका प्रिपरेशन स्टूडेंट्स रट लो, प्लीज़ रट लो। जितने कन्वर्जन्स होंगे शुरू यहीं से होंगे और ख़त्म कहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको रट लीजिए आप लोग। और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना, यानी कि एक हेलो एरीन भी बन गया। हेलो एल्केन पढ़ा रही थी अब तक मैं प्रिपरेशन, अब हेलो एरीन का बताने लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एनिलीन को जैसे मैंने कहा यहाँ पे NBr भी ले सकते हैं, N+Br-, तो कुछ नहीं, यहाँ पे HCl लिया था, अब HBr लेना है। NaNO2 तो वही रहेगा, एनिलीन में NaNO2 और HBr डालोगे 0 to 5 डिग्री तो NBr बनेगा। फिर Cu2Br2 लेना है, CuX2 लेते हैं ना हम, तो Cu2Br2 लेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, और N2 फॉर्म में क्या निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, या डायरेक्टली आ सकता है प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन। तो कैसे करना है आपको? एनिलीन के थ्रू NaNO2 और HBr लेके पहले क्या बनाओगे? बेंजीन डाइआइसोनियम ब्रोमाइड, उसके बाद उसमें CuBr2 डाल के ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म बेंजीन